राम राम जी। 2025 में तुलसी विवाह कब है? 1 नवंबर को या 2 नवंबर को? द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर को 7:31 पर सुबह में। द्वादशी तिथि का समापन होगा 3 नवंबर को 5:07 पर होगा। हर साल कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है और उस दिन नहीं मना पा रहे हैं तो पूर्णिमा तक हम ये पर्व मना सकते हैं, तुलसी महारानी के विवाह कर सकते हैं। कार्तिक मास में अगर हमारे परिवार पर कुछ कष्ट आ रहे हों, संकट आ रहा हो, तो कार्तिक मास में संकट दूर करने के लिए तुलसी महारानी की पूजा करें, जिसमें सुबह जल चढ़ाना और शाम में घी का दीपक जलाना शामिल है। पूजा के दौरान 7 बार तुलसी महारानी की परिक्रमा करें। तुलसी मंत्रों का जाप भी करते रहें जब तुलसी महारानी की परिक्रमा करें। इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्तों से जल का छिड़काव करें। एक लोटे में जल ले लें और तुलसी के पत्तों से सारे घर में छिड़काव करें और ओम शुभ प्रदाय नमः मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। इसमें आ रहा कष्ट दूर होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी की पूजा और उसके उपाय भी हम कर सकते हैं। नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। रोजाना सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। सूर्योदय के पहले करें, सूर्योदय के बाद में नहीं करना चाहिए। शाम को दीपक जलाएं। शाम में दीपक शुद्ध घी का जलाएं, उसमें थोड़ी हल्दी या पीली सरसों अवश्य डालें और दीपक के नीचे पुष्पों का या तिलों का आसन अवश्य दें। दीपक प्रज्वलित करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ हमें रखना चाहिए। तुलसी महारानी की परिक्रमा 7 भी करें, 11 करें, 21 करें, 51 बार भी हम परिक्रमा करें या 108 बार भी करें। उसमें जब भी हम विष्णु भगवान के और तुलसी महारानी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और तुलसी महारानी को हल्दी का, रोली का तिलक भी लगाना चाहिए। पुष्प भी अर्पित करने चाहिए, पीले करें या लाल गुलाब के पुष्प करें। धूप बत्ती प्रज्वलित करें और दिखाएं और कपूर से आरती भी करें। नकारात्मकता दूर होती है, घर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पत्ते पर जल्द छिड़कने से भी छिड़काव करने से भी सारी नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी विवाह भी कराएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी महारानी का विवाह हम किसी भी दिन करवाएं, बेहद शुभ माना जाता है। हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के में और घर के मुखिया के में, जिससे विवाह संबंधी समस्याएं सब दूर होती हैं हमारे घर की। और सावधानी क्या रखें? रविवार और एकादशी और संक्रांति के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, जल से न चढ़ाएं, तुलसी के पास अपवित्र कार्य न करें। तुलसी को छूने से, तुलसी महारानी के पास चप्पल रखने से हमें दोष लगता है। इन बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी महारानी, कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी महारानी के पास घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी की महारानी की आरती करें, परिक्रमा करें। इस महीने में तुलसी महारानी की पूजा करने से जीवन से दुख दूर होते हैं, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आप तुलसी महारानी का विवाह भी शुभ मुहूर्त में कराने से भी हमारे परिवार में खुशहाली आती है। तुलसी महारानी की कथा भी तुलसी के पास बैठकर हमें रोज करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से और परिक्रमा करने से, तुलसी महारानी को चुन्नी पहनाने से, पुष्प अर्पित करने से, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से हमारे जीवन से कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक माह में तुलसी महारानी का विवाह भी विशेष मुहूर्त में कराना चाहिए। कथा भी अवश्य सुने। कथा सुनने से और सुनाने से और पढ़ने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी महारानी के पास बैठकर उनके मंत्रों का जाप करने से, विष्णु चालीसा पढ़ने से, मंत्रों का जाप करने से, महाप्रसाद जननी मंत्रों का जाप करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी महारानी की द्वादशी को
स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन से ही हम पूर्णिमा तक तुलसी महारानी का विवाह कर सकते हैं, पूर्णिमा तक करते हैं। उसके बाद तुलसी महारानी की विदाई, विवाह का सारा सामान भी दिया जाता है, जैसे कि अपनी लड़की को देते हैं, कन्यादान करते हैं, उसी तरीके से हम तुलसी महारानी के विवाह की भी सारी सामग्री देते हैं। समय से करें। यदि तुलसी देवउठनी एकादशी को तुलसी महारानी की विदाई नहीं हुई है तो अगले दिन द्वादशी को करें। विदाई द्वादशी तिथि से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी की जा सकती है। और विदाई में सामान भी, तुलसी को चढ़ाया हुआ सब सामान दक्षिणा के साथ में फल, मिठाई, कपड़े, 16 श्रृंगार सामग्री भी हम मंदिर में देते हैं। तुलसी महारानी की आरती उतारते हैं, तिलक करते हैं और तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, और फिर तुलसी महारानी की विदाई भी करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में देखकर करें। क्या ना करें बिल्कुल भी तुलसी महारानी के पास में चप्पल ना रखें, जूता ना रखें, झाड़ू ना रखें, पोछा ना रखें, खाली बाल्टी ना रखें, काले नीले वस्त्र पहनकर तुलसी महारानी की पूजा ना करें। पूरे कार्तिक महीने इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें और तुलसी महारानी का पूर्ण विधि से पूजा करें। लाल रंग की चुन्नी ही पहनाएं और लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, क्योंकि यह मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और सुख समृद्धि लाता है। सावधानी से पहनाएं। चुनरी को सुरक्षित करने के लिए आप धागे या मोली का उपयोग भी हम कर सकते हैं। श्रृंगार के साथ चढ़ाएं। चुनरी के साथ साथ हल्दी, बिंदी, सिंदूर, इत्र जैसी अन्य सामग्री भी तुलसी महारानी को स्पर्श कराकर हमें दान करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी या गुरुवार जैसे शुभ दिन पर चुनरी चढ़ा सकते हैं। रविवार और एकादशी के दिन चुनरी चढ़ाने से बचना चाहिए। और तुलसी महारानी के मंत्रों का भी हमें जाप करते रहना चाहिए।